2 मुट्ठी चावल के बदले श्री कृष्ण ने सुदामा को दे दी थी 2 लोक की संपत्ति। तब तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी के रोकने पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का एक ऐसा वाक्य बताया जिससे रुक्मिणी के आंसू ही नहीं रुके। आइए आपको कृष्ण सुदामा की दोस्ती का वो पन्ना बताते हैं जिसे आपने शायद ही पढ़ा हो। कहते हैं कि जब कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल खाई तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन जब श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा ही रहे थे कि रुक्मिणी ने उन्हें रोकते हुए बोली, क्या भाभी के बनाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले ही उठाएंगे स्वामी? हमें भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। तब द्वारकाधीश ने चावल वापस उसी पोटली में डाले और उसे उठाकर अपनी पटरानी को दे दिया। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोच में मगन उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मिणी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। भगवान श्री कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को। फिर वो वहां से उठकर अपने कष्ट में चले गए। श्री कृष्ण भगवान की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के आंसू देखकर भी नहीं रोए, आप अपने मित्र के घावों से भरे पांव को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रुओं से ही उनके पांव को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक्य की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मिणी। तब रुक्मिणी ने कहा, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खा लिए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों है स्वामी? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा कि सुदामा ने तो वो कार्य किया है कि समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, अपितु उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे और उसे ये भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। उसे ये भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने ये श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वो जीवन प्रिय दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छुपाकर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। इतना बड़ा त्याग रुक्मिणी के मुख से निकला। श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय करुणा से भर आया। रुक्मिणी, उसके पांव में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वो अपने इस मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता और कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक्य की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो, सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।